नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर में। देखिए, बिहार में अब पंचायत चुनाव का जो शोर है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में बिहार का निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस बात की फैसला हो चुकी है इस बार बिहार में पंचायत का चुनाव जो होगा वो मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से होगा। यानी कि एक ही सेंट्रल यूनिट होगी और अलग अलग बैलेट्स होंगे, उसके माध्यम से चुनाव होगा। इसको लेकर अब पूरा का पूरा चुनाव का विभाग जो है वो एक्टिव हो चुका है और इस बात की चर्चा भी है कि इस बार ईवीएम से चुनाव तो होगा, लेकिन ईवीएम में एक बटन नहीं होगा जो नोटा का होगा। यानी कि नोटा के सिस्टम को अब पंचायत चुनाव से गायब करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पंचायत चुनाव के साथ साथ जो नगर पालिका का चुनाव होगा, इन दोनों चुनाव में अब ईवीएम से चुनाव होगा, लेकिन उसमें नोटा का बटन नहीं होगा। और विभाग ने ईवीएम की खरीदारी भी अब शुरू कर दी है और विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि जो हैदराबाद में स्थित है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ईसीआईएल, इसको 32,000 से ज्यादा मल्टी पोस्ट ईवीएम बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है और लगभग इस बात की उम्मीद है कि अप्रैल 2026 तक ये सारे ईवीएम बिहार पहुंच जाएंगे और उसके बाद तमाम अधिकारियों का गठन होगा और अधिकारी फिर इस ईवीएम की जांच करेंगे। उस जांच अधिकारी में रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, पोलिंग ऑफिसर होंगे और अन्य कर्मियों को मशीन के कमीशनिंग की, यानी कि प्रत्याशियों का नाम, उसका चुनाव चिन्ह यानी और जो सीरियल नंबर होता है उसको कैसे सेट करना है, इसका बड़े ही व्यापक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो मल्टी पोस्ट ईवीएम के साथ पावर पैक और टोटलाइजर मशीन जो होता है, उसके साथ डिस्पैचेबल मेमोरी होती है, ये सब भी खरीदने की बात अब विभाग ने तेजी से शुरू कर दी है। यानी कि अब बिहार में पंचायत चुनाव का जो शोर है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हम आपको लगातार खबरों के माध्यम से बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव में इस बार क्या कुछ होने वाला है और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कितनी ज्यादा एक्टिव हो गई कि बिहार में पंचायत का चुनाव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड लेयर की जो इलेक्शन होती है ये कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव को बनाने का काम करती है और उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है पंचायत के छोटे से बड़े कामों को लेकर किस तरीके से काम होना है। वार्ड में हो या पंचायत में हो या जिला स्तरीय लेवल पर हो, तो अलग अलग 6 पदों की नियुक्ति होती है और 6 पदों पर चुनाव जो है वो होगा और इसको लेकर ईवीएम की खरीदारी जो है वो शुरू हो चुकी है और 32,000 ईवीएम खरीदे जाने की बात की जा रही है। और ईवीएम आ जाने के बाद यानी अप्रैल 2026 में जब ईवीएम आ जाएगा तो उसके बाद उस ईवीएम को लेकर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए किस तरीके से उसमें प्रत्याशियों के नाम को सेट करना है, उनका चुनाव चिन्ह सेट करना है, सीरियल नंबर सेट करना है। लेकिन एक बात जो सबसे प्रमुख है वो ये है कि अब लोगों के पास नोटा दबाने का ऑप्शन नहीं होगा। मतलब आपको किसी ना किसी प्रत्याशी को वोट करना होगा, भले आपको प्रत्याशी पसंद हो या पसंद ना हो। पहले क्या था कि अगर आपको लगता था कि इनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे लायक नहीं है, हमारे पंचायत को चलाने के लायक नहीं है, तो आप नोटा के बटन को दबाते थे। लेकिन अब आप नोटा के बटन को नहीं दबाइएगा, अब आपके ईवीएम में नोटा का ऑप्शन नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पंचायत चुनाव की बात हम कर रहे हैं और नगर पालिका के चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब इलेक्शन ऑफिसर एक्टिव हुआ है उससे ये लग रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव काफी जल्द होगा, क्योंकि 2026 के सितंबर महीने में बहुत सारे मुखिया का कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर नई अपॉइंटमेंट की बात होगी, नए चुनावी प्रक्रिया की बात होगी, तो इसको लेकर विभाग एक्टिव हो चुका है और ईवीएम खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। अप्रैल तक ईवीएम बिहार पहुंच जाएगा, हैदराबाद से बिहार आएगा और उसके बाद तमाम अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया होगा। लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।